मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। नवंबर का महीना और सिंह राशि, जिसे अंग्रेजी में लियो भी कहते हैं। ऐसे लोग स्वाभिमानी हैं, बहादुर हैं, साहसी हैं। आदेश देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता। बुद्धिमान हैं, वाक्पटु हैं। नेतृत्व करने की इनमें क्षमता जन्मजात होती है। बहुत स्वाभिमानी होते हैं। प्रसन्न हो जाएं तो किसी को दान कर दें, कुछ भी दे दें। और क्रोधित हो जाएं फिर इनका क्रोध भी प्रचंड होता है। लेकिन ये क्रोध किसी की रक्षा करने के लिए होता है। ये क्रोध अन्याय के खिलाफ इनका आवेशात्मक स्वरूप भी होता है। आइए सिंह राशि की बात करते हैं। पहली और दूसरी तारीख की स्थिति पर गौर करते हैं, कैसी स्थिति रहेगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से हो सकता है किसी की मदद करें। कुछ रुपया आपको आए और आपको कोई मित्र मांग ले या दोस्त मांग ले तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। पैसा कमाने का भरपूर योग। लेकिन ये ध्यान रहे, जिसको आप दे रहे हैं, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो समय पे न लौटाएं तो फिर क्रोध भी बनता है, फिर गुस्सा भी आता है। तो बी केयरफुल। 2 और तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ इमोशनल हैं आज आप, भावनात्मक दृष्टिकोण से किसी की मदद भी करेंगे, कुछ दान पुण्य भी होगा। और भावनात्मक रूप से पैसा जो आपने किसी की मदद कर दी उसके विषय में भी सोचेंगे। और किसी शुभ कार्य में धन का व्यय होगा। 3 और 4 तारीख की बात करते हैं। 3 को अहोई अष्टमी व्रत भी है और मंगल का कन्या राशि में प्रवेश भी हो जाता है। अहोई अष्टमी व्रत स्त्रियां अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए रखती हैं। और आज का दिन अच्छा मंगल में बीतेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाने पीने में बाहर का तला हुआ ना खाएं, इसका ध्यान रखें। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत मूड फ्रेश है, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, भाग्य भी साथ देगा। जो विचार करेंगे, जो चिंतन करेंगे, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बच्चों की जॉब से रिलेटेड हो, तो मुझे लगता है ये 1-2 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। बच्चों के साथ कहीं घूमने का विचार भी बनाएंगे आने वाले समय में, तो ये समय अनुकूल। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख की स्थिति फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अच्छा है, धन का व्यय है, किसी की मदद है। और इसी के साथ साथ थोड़ा दोस्तों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए समय व्यतीत होगा। और दोस्त अच्छे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, उन चाटुकार लोगों से बचना भी है जो हमारा दुरुपयोग करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ 8 और 9 तारीख की यात्रा करते हुए 9 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल इस दृष्टिकोण से भी कि धन त्रयोदशी है। लक्ष्मी का पूजन का, दिवाली के पूजन का 2 दिन पहले का छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज के दिन लोग कुछ चांदी के, गोल्ड के बर्तन खरीदते हैं, कुछ स्टील के भी खरीद लेते हैं, कपड़ा इत्यादि परचेस करते हैं, घर में दीपक वगैरह भी जलाते हैं। कुबेर भगवान का ध्यान करते हैं जो 14 भवनों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आज के दिन ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः, भगवान धन्वंतरी का भी आविर्भाव हुआ। ये देव चिकित्सक हैं। इनका जाप करने से, ध्यान करने से वर्ष भर तक बीमारियां पास नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को नरक चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उनके चुंगल में से 16,000 स्त्रियों को मुक्ति प्रदान कराई थी उन्होंने। आज के दिन 4 मुँह का दीपक घर के बाहर रख देते हैं, यम पीड़ा नहीं होती, यम त्रास नहीं होते। और 11 तारीख जैसा आप जानते हैं दीपावली का दिन, कार्तिक अमावस्या की रात, महालक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। लोग घर को सजाते हैं, वाइट वॉश करते हैं। लक्ष्मी का पूजन ओम श्री श्रेय नमः और गणपति का ओम गणेभ्यो गणपतिवश्यवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवश्यवो नमो नमो, गृसेभ्यो गृहस्पतिवश्यवो नमो नमो इत्यादि गणपति के मंत्रों से, जिससे विघ्न हरता है, हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर हों। 10 तारीख की
11 तारीख की हमने बात करी महालक्ष्मी की पूजा, और 12 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा भी कही जाती है। आज का दिन अनुकूल, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं योजना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है, उनका ध्यान रखिए। और मुझे लगता है उनके घुटने में दर्द है, कमर में तकलीफ़ है, उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी डॉक्टर को ठीक समय पे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा अनुकूल रहता है। 13 तारीख की बात करते हैं, यम द्वितीया। आज के दिन बहनें भाई को तिलक करती हैं, तो भाई के घर में अकाल मृत्यु नहीं होती और बहन के घर में भी सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। बच्चों के साथ कोई योजना उनकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई सकारात्मक बात होगी, और आपका उनके साथ सहयोग भी बहुत अनुकूल रहेगा। बच्चों को आपके साथ और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको दिखाई देता है, आपको उसमें लाभ हो सकता है। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। 16 तारीख का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैरों में तकलीफ दिखाई देती है। और आज का दिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट प्लेस इन द 4th हाउस, तो माँ का थोड़ा ज्वर, बुखार इत्यादि हो सकता है, लेकिन अच्छे संपर्कों के कारण आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी सुनाई देगी। 17 तारीख को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। अब बुध जाके आपकी धन के मालिक हैं, इनकम के भी स्वामी हैं और तिजोरी के भी स्वामी हैं। तो बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश, इसका अर्थ यह है कि धन का यूज़ कोई प्रॉपर्टी वगैरह में होगा या कोई खेल इत्यादि में भी कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी लेंगे तो वहाँ भी धन का व्यय दिखाई देता है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा वाइफ के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा। छोटी मोटी बातों में वैचारिक मतभेद, घर का वातावरण थोड़ा ख़राब होता है, उसका ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22, 23 तारीख की बात करते हैं तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान रखिएगा। बाहर के खाने से परहेज़ रखें तो अच्छा है, लेकिन भाग्य साथ देगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निर्णय लिया था वो उचित है, उसमें लाभ ही दिखाई देगा। 25, 26, 27 तारीख की बात करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छी मीटिंग होंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नई सोच, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए पर्सपेक्टिव, नए दृष्टिकोण, कुल मिला के लाभ, और आने वाले समय में इसका फ़ायदा ही होगा आपको। 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल अचीवमेंट की बातें हैं, कहीं लोन अप्लाई किया तो मिल सकता है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसका ध्यान रखिए। स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, लीवर के इन्फेक्शन भी परेशान कर सकते हैं। और 30 तारीख को शुक्र का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश होने का अर्थ ये है कि आपके व्यापारिक दृष्टिकोण में कुछ विरोधी भी खड़े हो सकते हैं और कंपटीशन में परेशानियां आ सकती हैं, और अगर कहीं पार्टनरशिप वगैरह हो तो उसमें तकलीफ भी हो सकती है, तो बी केयरफुल रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को बढ़ाने वाला रत्न उनका मूंगा है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की स्तुति उनके लिए बहुत अच्छी है। भगवान सूर्य को रोज़ सवेरे जल दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करें, उससे उनके स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। और बृहस्पतिवार वाले दिन दान करने से, गुरुवार वाले दिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से यश कीर्ति की वृद्धि होगी, आपके रिलेशंस भी डेवलप होंगे। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.astroanilvats.com।
www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।